हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे पास जो है क्लास 11th का जो हम फिजिक्स का आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर मोशन इन अ प्लेन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन होगी वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर क्या था, पिछला चैप्टर जो था उसका नाम था आपका मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, जहां जिसे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है वो कहा था। लेकिन जैसे ही आप लोग जो है इस चैप्टर में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर मोशन इन प्लेन आया था। प्लेन का मतलब हो गया स्पेस में, और इस तरह से। अब इस पॉइंट में अगर आपने ढूंढना हो तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट जो है वो इफेक्ट करते हैं इसको, एक पॉइंट को, यानी दो कोऑर्डिनेट जो है वो बन जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो इन्हें हम लोग जो है वेक्टर में जो है स्पेसिफाई करते हैं। तो वेक्टर्स और स्केलर्स जो क्वांटिटीज हैं वो हमने पढ़नी है। पिछली क्वांटिटीज में क्या था, हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो रहता था, लेकिन अब क्या है, हमारे पास डायरेक्शन भी होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होगी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्केलर क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 kg। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती किस साइड को आपका जा रहा है या किस साइड को है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जिस जगह पर क्या हो, एक आपकी वैल्यू आ जाए नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें आती हैं। जैसे आप इस पॉइंट से इस साइड को गए हो तो आप इसको बोलोगे मैं इधर से इधर गया हूं, तो आपने क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड, यानी कि जो डिस्टेंस आपने कवर किया होगा वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, प्लस डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन होगी कि इस साइड को जो है वो आप लोग गए हो, तो वो इसके अंदर इंक्लूड जो है वो हो जाती है। तो इस तरह की क्वांटिटीज जिनके अंदर क्या हो, आपकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उन्हें लोग क्या बोल देते हैं, आपके वेक्टर्स क्वांटिटी, जिनके साथ हमने डील करना है। तो लेट अस डिस्कस कि स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं। तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और स्पीड, मास, आपकी डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, इन एनर्जी, इंट्रोपी, वर्क, ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है ये कहाँ पर आती है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज में। तो यानी कि इनका क्या होगा, ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी नंबर में इनकी सिर्फ वैल्यू होगी, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि किस साइड को जा रही है या किस साइड को रुक रही है। क्लियर। तो वेक्टर की अगर मैं बात करूं, वेक्टर क्वांटिटीज की, तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट जैसे एग्जांपल आ गई, उसकी डायरेक्शन आ गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, ये सारी की सारी जो है डिपेंड करती हैं आपकी, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो भी होता है, और आपको इनकी डायरेक्शन जो है वो मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और इट कैन बी जीरो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, स्केलर्स और वेक्टर्स के साथ जो है वो चलना पड़ता है। चलिए आगे चलेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है इसी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आप कह सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपका स्केलर और वेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट, स्केलर्स और वेक्टर की बात करूं तो स्केलर्स का सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शंस, और वेक्टर के क्वांटिटी के केस में आपका डायरेक्शन भी होती है और आपका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड भी हो जाता है। ये सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन होते हैं, उनको सभी को सभी क्या है, स्केलर्स होता है। ये मल्टी डायमेंशन होता है, यानी इसमें 2D भी आ जाएगा और 3 डायमेंशन मोशन भी आपका आ जाएगा। ठीक है, इस क्वांटिटी में क्या होता है, ये चेंज कर जाती है जैसे आप मैग्नीट्यूड इसका चेंज करते हो। तो ये आल्सो दिस क्वांटिटी चेंजेस विद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बाद, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में जो है वो चेंज होती है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की वजह से जो है वो चेंज हो जाती है। आप इस पे नॉर्मल रूल जो होते हैं अलजेब्रा के वो लगा सकते हो। ठीक है, इसमें एक डिफरेंट सेट्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा बना हुआ है, जैसे डॉट प्रोडक्ट, आपकी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद आपकी वेक्टर्स की एडिशन, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन, उस तरह से। ठीक है, तो एक स्केलर क्वांटिटी को आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे आप 10 को डिवाइड कर सकते हो 2 से। एक वेक्टर को आप डिवाइड नहीं कर सकते दूसरे वेक्टर के साथ, ये भी आपने समझ लेना है। ठीक है, हम जैसे जैसे वेक्टर पढ़ेंगे तो हमें और जो है वो क्लैरिफाई होगा। ठीक है, इन द एग्जांपल ऑफ, इसकी एग्जांपल में आप लोग स्पीड, टाइम एक्सेट्रा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को आप स्केलर क्वांटिटी के बारे में कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो है वो रिलेशन जो है वो नहीं होता कि आपको बताना पड़े भाई डायरेक्शन किस साइड को है, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो एक एग्जांपल है आपकी वेक्टर क्वांटिटी की, बिकॉज
इसमें मेजरमेंट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन के बारे में। तो जहां चेंज इन आ जाए तो वहां पर क्या हो जाती है, आपको डायरेक्शन जो है वो देनी पड़ती है किस साइड को जो है वो चेंज हुआ है। क्लियर? तो ये डिफरेंस आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। तो एक वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट किस तरह से करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक वेक्टर होता है उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो एक एरो के द्वारा। जैसे ये सिंपल एक एरो यहां मैं बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है, यहां बनाए हुए मैंने काफी सारे बनाए हुए हैं। तो इनमें से जो एरो होता है इसे लोग कहते हैं इसकी टेल, ठीक है, और इसे लोग कहते हैं इसका हेड, ठीक है। बीच में इनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड को नीचे लिखा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। स्टार्टिंग पॉइंट को आप लोग बोल देते हो टेल, और हेड पॉइंट को क्या बोल देते हो, किस साइड को वो जा रहा है, यहां आप उसे बोल सकते हो इसका एंड पॉइंट। बेसिकली तरीका यही है कि आप एक वेक्टर को इस तरह से देते हो, ठीक है, ये इसकी टेल होती है और ये इसकी आपकी हेड होती है, इस साइड को जा रहा है। क्लियर? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जाइए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो कि हमारा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ जीरो वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने जो वेक्टर्स की टाइपें जो है वो दी हुई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहली टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आपका जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का आपने याद रखना है, एक जीरो वेक्टर जो होता है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है जीरो, यानी ये सिर्फ इस तरह से होगा, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, पॉइंट। तो जीरो लेंथ होती है और इसके जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ZERO जीरो, ठीक है। तो ये एक एडिटिव क्वांटिटी है। जीरो वेक्टर को आप किसी भी वेक्टर के साथ करोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो वेक्टर को डिनोट करने का तरीका क्या है, ये एक पॉइंट है, इसको लिखते हैं जीरो वेक्टर। क्लियर? इतनी सी इसकी डेफिनेशन है छोटी सी। जीरो वेक्टर इज ए वेक्टर जिसकी लेंथ जो है वो जीरो होती है और उसके सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा है कंसेप्ट वो है कि आपको नेक्स्ट वेक्टर जो है वो करना है यूनिट वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर जैसा आपको नाम दिखाई दे रहा है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको तो यूनिट वेक्टर जो होता है ये क्या होता है, इसका एक लूंगा, इट हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है, एंड डायरेक्शन जो होती है, जो डायरेक्शन इसकी होती है इज सेम एज दैट ऑफ जो आपको वेक्टर जो है वो गिवन किया होता है, ठीक है। क्लियर? तो इसको देते कैसे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कोई वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का ये एक सिंबल होता है, ये वाला, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ यूनिट वेक्टर विच गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एंड ए कैप, कैप लोग बोलते हैं इसे, ए कैप और हैट। तो ए कैप जो होती है वो आपकी ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का जो मॉड होता है उसके बराबर होती है। तो ये भी आपने जो है वो याद रख लेना है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका क्या होता है, आपका यूनिट वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है जैसी आपको जो है वो वेक्टर गिवन होता है। क्लियर? तो ए कैप जिसे हमने बोला यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज गिवन एज वेक्टर ए, तो वेक्टर बोल सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। हम धीरे धीरे समझेंगे कि इस तरह से जो है वो निकालना है जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस इसके जो है वो करेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोजीशन वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखिए जो कोई वेक्टर आप ओरिजिन से ड्रॉ करते हो किसी चीज की पोजीशन दिखाने के लिए, ये एक पॉइंट है, अगर आप, ये एक ओरिजिन है, ओरिजिन से जो इस साइड को लाइन ड्रॉ होती है ये इस तरह से, इसे लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, पोजीशन वेक्टर जो होता है, a vector drawn from the origin to the position of the particle at any instant is known as the position vector। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा इसके साथ साथ, ठीक है। अगर आपको कुछ क्लियरेंस नहीं होती है तो आप लोग इस लेक्चर के एंड में मैंने नोट्स डाले हैं PDF, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आर को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल मतलब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम होगा। तो डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, सॉरी, ये एक पॉइंट है, ये आपका O पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है इस साइड को, तो ये A वेक्टर हो गया, यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है, दिस इज B वेक्टर,
यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है, दिस इज सी। तो आपने एक चीज देखी कि ए बी सी जो ओ ए ओ बी ओ सी तीन वेक्टर हैं, इन तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, आपका ओ है, यानी कि सेम है। इस तरह के वेक्टर्स को लोग बोल देते हैं आपके को इनिशियल वेक्टर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव आर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। देखिए जो लाइक वेक्टर हैं इन्हें लोग जो है वो पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो टू कोलिनियर वेक्टर, जहां वेक्टर्स जो कि सेम लाइन पर एक्ट कर रहे हों या फिर पैरेलल एक्ट कर रहे हों, उन्हें लोग क्या बोल सकते हैं, लाइक या फिर पैरेलल वेक्टर। इस तरह से डायग्राम होगी, ए वेक्टर ये है ए, तो ए किसी के साथ जो है वो नीचे है, दैट इज बी। रिप्रेजेंटेशन इस तरह से ऊपर वेक्टर करके तो मैं इस तरह से करूंगा, और इस तरह से हो सकते हैं या फिर इस तरह से हो सकते हैं। ये कोई वेक्टर है तो आप इसे ए वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। इसी के साथ आगे जो एक वेक्टर और मान लीजिए, इसे हम बी वेक्टर बोल सकते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइक वेक्टर। आप दोनों में से कोई भी जो तरीका है वो कर सकते हो। यहाँ जस्टिफिकेशन मिल जाती है आपको पैरेलल वेक्टर की, यहाँ आपको लाइक वेक्टर की जो है वो मिल जाती है। क्लियर? इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा सॉरी इसी के साथ नेक्स्ट हमारा है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर्स जिसे आप लोग कह सकते हो एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल लिखूंगा मैं यहाँ पर, एंटी पैरेलल। तो दो वेक्टर्स को आप अनलाइक वेक्टर तब कह सकते हो जब उनकी क्या हो, देखिए इस तरह से, ये एक वेक्टर है, दूसरा इसी की तरह हो लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाए। ठीक है, तो ये ए वेक्टर मान लो और ये मान लो अब बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर? और एक वेक्टर इस तरह से जा रहा है, एक वेक्टर इस तरह से जा रहा है। तो देखिए आपने एक चीज नोट की होगी कि वेक्टर्स को भी लाइक वेक्टर तब माना जाता है जब उनकी डायरेक्शन भी एक साइड को हो, और जहां तो वो पैरेलल हो जहां फिर क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। क्लियर? समझ लगी आप लोगों को? चलिए आगे चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव छोटा सा डेफिनेशन है कोप्लेनर वेक्टर। देखिए जो वेक्टर्स जो है वो सेम प्लेन पर लाई करेंगे, लाई ऑन दी सेम प्लेन। ठीक है, जो वेक्टर सेम प्लेन पर लाई करेंगे उन्हें लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर? तो कोलिनियर वेक्टर इसी के साथ मैंने आपको बता दिया था, दीज आर दोज वेक्टर विच लाई ऑन द सेम लाइन। एक आपके पास लाइन है, इस तरह से एक वेक्टर है ए, एक और आ गया इसके साथ बी वेक्टर, एक और इसी के साथ आ गया सी वेक्टर। तो ये सारे के सारे वेक्टर क्या है, एक ही लाइन में जो है सिमेट्रिकली जो है वो रखे गए हैं। इस तरह के वेक्टर्स को लोग क्या बोल देते हैं, आपके कोलिनियर वेक्टर। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा पेन ले लूं दूसरा। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स सबसे इजी, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आप लोग इक्वल कह सकते हो व्हेन, यहां लिखूंगा मैं साइड में, when they have equal magnitude, जब उन दोनों के पास क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, और क्या हो इनके पास, सेम डायरेक्शन हो। समझ लगी आप लोगों को बात? देखिए जरूरी नहीं है, इस तरीके को आपने ध्यान से समझना है। अगर एक वेक्टर इस तरह से है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, और दूसरे वेक्टर के आप सेम इक्वल वेक्टर तब बोलोगे जब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। सो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इक्वल वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स होंगे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड जो है बिल्कुल बराबर होगा, उन्हें लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर? चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझाने के लिए मैं थोड़ी सी चीज आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। मैंने एक एक्स और वाई एक्सिस यहाँ बना ली है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जब भी कभी क्या हो, दो पोजीशन वेक्टर हो, ये इस तरह से देखिए, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन है जो यहाँ को जा रही है। ठीक है, समझ लगी आप लोगों को ये वाली चीज? तो एक यहाँ से जा रही है ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पॉइंटों के नाम डाल दीजिए आप, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, पी क्यू हो गया, इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको डिनोट किया गया है आर वेक्टर से, तो इसको भी आर से कर लो। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से इधर कोई डायरेक्शन देखेंगे तो ये जो होगा, ये इसे लोग क्या बोलेंगे, आपका पी क्यू वेक्टर जो बनने वाला है, ये आपका कौन सा बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? इसे लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए ध्यान से देखना आपने, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी मूविंग पार्टिकल का किसी भी टाइम में आप लोग दे सकते हो इनिशियल और उसकी फाइनल पोजीशन के द्वारा। ठीक है, ये आपने ध्यान से समझ लेना। आप ऐसा बोल लो कि ये पॉइंट यहाँ से चेंज हुआ है या आगे पीछे गया है,
तो इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। मान लो कि ये पहले P पॉइंट, थोड़ा सा मैं और आपको ध्यान से समझा दूं इस चीज को। तो अगर मान लो कि ये O पॉइंट से पहले एक पॉइंट यहाँ था P पॉइंट पर, ठीक है, फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर हुई और चला गया इस पॉइंट पर Q पर। अब डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे आप लोग इस तरह से डिनोट करते हो, और वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ठीक है। क्लियर, आप लोगों को समझ लगी। चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका रहा है, तो वो आपने देख लेना है, अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ईजी है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। देखिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर में सिंपल से होगा, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शंस आर नोन एज ए नेगेटिव। जैसे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर तो मैं लिखूंगा, हमारे पास ए वेक्टर है, ये कुछ इस तरह से है, इतना सा, ठीक है। अगर ए का आपको नेगेटिव निकालना होगा, बिल्कुल सेम आपने मैग्नीट्यूड रखना है, और ये माइनस ए, माइनस स्टैंड फॉर द इसकी अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, तो कंडीशन क्या रही इसमें, इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट। तो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट होगी एक दूसरे के। क्लियर, सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा। प्लीज आप लोग लेक्चर को पूरा देखिए, और इस जो मैंने आज पढ़ाया है इसके जो PDF नोट्स हैं वो मैं इस वीडियो की लिंक में डाल रहा हूं, प्लीज आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।